देखिए, पहले एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड आती थी, तो कभी कभी वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड में वो पिन अटक जाती थी, और जब पिन अटक जाती थी तो कुछ ही शब्द बार बार वो रिकॉर्डिंग में सुनाई देते थे। आपको मालूम है ना? तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पिन अटक जाती है, तो एक चीज दिमाग में भर जाती है तो बोलते रहते हैं। हमारी बात तो दिखाते नहीं है। मीडिया में आपको ऐश्वर्या राय जी दिख जाएंगी, उसमें ये प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं, उसमें एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेंगे, उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, वो देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है। ऐश्वर्या राय नहीं, उधर देखो, वो देखो ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय नहीं, ऐश्वर्या राय की ओर देखो, देखो ऐश्वर्या राय ने क्या कपड़े पहने हुए हैं, उधर देखो ऐश्वर्या राय को देखो, वो ऐश्वर्या राय नाच रही है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अब देखो लोग हंस रहे हैं, अब लोग हंस रहे हैं। क्या पीओके को भी लेकर कोई विचार है गृह मंत्री जी? आप मुझे इतना सरल मानते हो कि मैं यहाँ बता दूंगा? राहुल गांधी एक बहुत बड़े संवैधानिक बदलाव की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो 50% आरक्षण की सीमा जो है वो तोड़ देंगे। देखिए, राहुल गांधी जी को आपके अलावे देश में कोई सीरियसली नहीं लेता है। बात तो सही है। आप इतनी शिद्दत से सवाल मत पूछे मुझे। गृह मंत्री जी, इस पर भी विपक्ष के कई नेताओं को न्योता दिया गया, उनको बोला वहां पर आने के लिए, वहां पर काफी नहीं पहुंचे। उन सबका ये कहना था कि ये कार्यक्रम ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी का कार्यक्रम है। बीजेपी का कौन सदस्य था? ठीक बात। बस हवा निकल गई। गृह मंत्री जी, एक चर्चा बहुत ज्यादा है, अगर हम शुद्ध राजनीति की एक और बात करें, वो ये है कि प्रधानमंत्री जी दूसरी सीट से दक्षिण से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। मत पढ़ो ना, इसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, काहे को आप करने लगते हो? अब हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो भाई, अगर ये सब जानना है तो चले। बीजेपी का ये कहना था कि जाट समुदाय उनके साथ है, तो फिर जयंत चौधरी जी की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे तो आपकी भी जरूरत है, आप ज्वाइन कर लो ना भैया। जानती नहीं तू हमें बहुत बड़ा जी, ट्राई करा तेरी सबकी मौज करा दी, करे बाउंस पूरा दिल्ली करे बॉप करा। गृह मंत्री जी, मेरा आखिरी सवाल, 2024 के चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तारीखों का भी जल्दी ऐलान हो जाएगा। आपके पार्टी जानी जाती है रिसर्च, एनालिसिस, सर्वेस के लिए। अमित शाह जी का सर्वे क्या कह रहा है? कोई सर्वे की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने कहा है 400 पार, तो हम निश्चित रूप से 400 पार करेंगे। इसमें भाई ने बोला करने का तो करने का। तानाशाही में तानाशाह को तानाशाह कहकर आप उस पर चर्चा भी करवा ले रहे हैं और आप जीवित भी हैं, तो 2 कौड़ी का तानाशाह है। यदि किसी तानाशाह की पार्टी केवल 20% राज्यों में सीएम बना सके, केवल आधे राज्यों में गठबंधन से सत्ता में हो, एक मेयर का चुनाव भी मैनेज न कर पाए, अपने विरोधियों की खबर 24 घंटे मीडिया में चलने से बंद न करा पाए, अपने मतलब की खबर पर एक डिबेट न चला सके, तो लानत है ऐसे डिक्टेटर पे। यदि कोई तानाशाह किसान आंदोलन और शाहीन बाग को महीनों तक झेले, कानून वापस ले ले, तो वो डिक्टेटरों के नाम पे कलंक है। यदि एक हिंदुत्ववादी डिक्टेटर को एक मंदिर लेने में 10 वर्ष लग जाए, दूसरे में पूजा के लिए जिला कोर्ट की शरण लेना पड़े, तो लानत है उसके हिंदुत्ववादी डिक्टेटर की छवि पे। यदि डिक्टेटर की पार्टी चुनाव जीते और गठबंधन वाली पार्टी विरोधियों के साथ मिलकर सरकार बना ले, तो काहे का डिक्टेटर? जिस तानाशाह की ईडी के 7 समन को एक टुच्चा नेता ठुकरा दे और वो कुछ न कर पाए, तो किस बात का तानाशाह? यदि एक डिक्टेटर के काल में राष्ट्र सबसे तीव्र गति से बढ़ती आर्थिक शक्ति बने, सड़कें, हाईवे, मंगलयान, चंद्रयान, एक्सप्रेसवे, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बंदरगाह आदि अप्रत्याशित तेजी से आकार लें, तो हमें ऐसा डिक्टेटर चाहिए। यदि कोई डिक्टेटर महिलाओं के शौचालयों से लेकर उनके चूल्हे, गरीबों के घर में जल, विद्युत, शिक्षा, निःशुल्क भोजन, रोजगार गारंटी, छोटे लोन आदि पर कार्य करे, तो हमें ऐसा तानाशाह चाहिए। यदि यूक्रेन से गाजा तक 2 भाग में बटे विश्व में अपने राष्ट्र की नीतियों पर ही वो केंद्रित रहे, विश्व का हर नेता उससे समझौते करे, भारत की आर्थिक शक्ति का लोहा माने, तो हमें कई बार ऐसे डिक्टेटर को चुनना चाहिए। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने
श्रद्धा थी। डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं, लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टीपर चपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। भाइयों बहनों, ये तमिलनाडु डीएमके के नेता, उन्होंने देखना अब संभव नहीं रहा, कुछ देख ही नहीं सकते हैं। और जो देख नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं आपको मालूम है। और इसलिए भारत की प्रगति देखने को तैयार नहीं है, भारत के स्पेस की प्रगति देखने को तैयार नहीं है। और जो पैसे आप देते हैं, जो टैक्स तमिलनाडु के भाई बहन देते हैं, उन पैसों से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया और एडवर्टाइजमेंट दे करके उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है।